Hello class 6 students, welcome to Studify Success. So today I will teach you chapter 2 of science, components of food, and the topics covered in the chapter are water, nutrients, carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, fats, roughage, fibers, balanced diet, and the diseases causes due to deficiency of different nutrients. So तो फूड के बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पता भी होना चाहिए फूड होता क्या है. इट इज़ द ग्रुप ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस. एडिबल मतलब वो चीज़ें जो आप कंज्यूम कर सकते हो विच आर ईटेबल. तो ग्रुप ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग बींग्स एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज एंड बिल्ड द न्यू टिश्यूज. तो ऐसे एडिबल सब्सटेंसेस का ग्रुप जो लिविंग बींग्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करके न्यू टिश्यूज़ को बिल्ड करता है. नाउ व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? The process of consuming nutrients required for the growth and development of our body and to obtain energy is known as nutrition. तो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने का प्रोसेस होता है जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होती है और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए. डाइट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ फूड ईटन बाय अ पर्सन एट अ टाइम. एक टाइम पर एक पर्सन कितना अमाउंट ऑफ फूड ईट कर रहा है उसे ही हम डाइट कहते हैं. वॉट टू डिफरेंट फूड कंटेन्स. अलग अलग फूड में आप जैसे कि आप जानते हो अलग अलग फूड अलग अलग इंग्रेडिएंट से बना होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो एज वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंग्रेडिएंट्स वो मटेरियल होते हैं जो फूड बनाने में हमारी हेल्प करते हैं और ये प्लांट सोर्स से भी मिलते हैं और एनिमल सोर्स से भी मिलते हैं. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. In addition, food contains डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. तो कुछ हमारे फूड के अंदर कुछ ऐसे मेजर न्यूट्रिएंट्स जिनका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल. और इन एडिशन हमारे फूड में डाइट्री फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स. क्या इन सारे फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट. हम कुछ सिंपल मेथड से टेस्ट करेंगे. आगे की स्लाइड्स में हम ये डिस्कस करेंगे इन न्यूट्रिएंट्स की हर एक फूड में कि हमारा जो ये न्यूट्रिएंट्स है प्रेजेंट होता है कि नहीं, उनके लिए अलग अलग टेस्ट है. तो आगे हम डिस्कस करेंगे. नाउ हम इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डिफरेंट रीजन के कॉमन मील्स. तो रीजन स्टेट पंजाब. पंजाब का जो आइटम ऑफ ग्रेन हमें मक्की एंड कॉर्न जिसे कहते हैं मक्के की रोटी. आइटम ऑफ दाल और मीट इज़ राजमा, किडनी बीन्स जिसे कहते हैं वेजिटेबल, सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी एंड अदर्स कर्ड एंड घी. तो ये कॉमन मील है हमारे पंजाब का. उसी तरीके से आंध्र प्रदेश का डिस्कस किया जाए तो इनका आइटम ऑफ ग्रेन है राइस. आइटम ऑफ दाल इज़ तुअर दाल एंड रसम. वेजिटेबल इज़ कुंदरू एंड अदर इज़ बटर मिल्क, घी, पिकल मतलब अचार. ये सारी चीज़ें आपके आंध्र प्रदेश के लिए कॉमन मील में आती हैं. तो अब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने ये देखा था कि कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स के नाम ये रहे. The substances that are present in the food we eat and are essential for mental and physical growth of our body are known as nutrients. तो वो सब्सटेंसेस जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हम खाते हैं और हमारी बॉडी के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, उसे ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और मेजर न्यूट्रिएंट्स हम ऊपर उनके नाम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन? मेल न्यूट्रिशन इफ़ अ पर्सन डजंट गेट एडिक्वेट मतलब इनफ अमाउंट, अगर उन्हें इनफ फूड नहीं मिल रहा और इफ़ his or her diet doesn't contain all the nutrients, he or she becomes weak. When the body doesn't get adequate nutrition, it is said to be सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन. मेलन्यूट्रिशन क्या होता है? अगर एक पर्सन को एडिक्वेट फूड मतलब इनफ फूड अमाउंट नहीं मिल रहा है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं अवेलेबल है तो वो बीमार पड़ जाता है. तो अगर उन्हें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं ना कुपोषण हो गया, कुपोषित है बच्चा. तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके फूड में और मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं है. तो उसी वजह से हमें कहते हैं मेल न्यूट्रिशन से बच्चा सफ़र कर रहा है. वेरियस फूड कंपोनेंट्स आर ग्रुप्ड इन 3 क्लासेस.
तो जो अभी हमने फूड कंपोनेंट्स डिस्कस किए, मेजर न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए, तो वो 3 क्लासेस में हमारे डिवाइडेड है: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड में आपके जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ फर्स्ट न्यूट्रिएंट, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो 3 एलिमेंट्स से मिलके बने हैं: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, विच कीप्स इट गोइंग थ्रू आउट द डे, जो हमारी पूरे दिन में हमें हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट इज वेट नेक्स्ट द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में पाया जाता है वो शुगर और स्टार्च की फॉर्म में होता है। इफ़ फूड कंटेन्स स्टार्च वी कैन ईजिली टेस्ट इट। तो हम आगे की स्लाइड में इसको टेस्ट करने का तरीका पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ ये रहे एग्जाम्पल्स: ग्रेन्स सच एज राइस, वीट, सोरगम, पीस, बीन्स, साबूदाना जिसे कहते हैं, सुगर केन, सुगर बीट एंड मैनी फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो एंड मेलन्स एंड वेजिटेबल्स आर सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये रहे कुछ, आप देख सकते हो इस फोटोज़ में सारी चीज़ें दे रखी हैं। सेल्यूलोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर बॉडी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमारी फूड में पाए जाते हैं। स्टार्च टर्न्स आयोडीन सॉल्यूशन टू डार्क ब्लू और ब्लैक। तो हम जब टेस्ट करते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से करते हुए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो ये जो आयोडीन सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डार्क ब्लू और ब्लैक में अगर वो चेंज कर देती है तो इसका मतलब हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो स्टेप 1, टेक द फूड आइटम इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम लेके एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू इट। तो आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे जिसमें आप अपना फूड आइटम डालोगे और उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक में कलर चेंज हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। अच्छा, ये आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर। तो आप इसमें आयोडीन टिंचर का कुछ ड्रॉप्स लेके टेस्ट ट्यूब में डाल सकते हो जो कि हाफ फिल्ड ऑफ वाटर से, तो हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करें तो हमारा आता है फैट्स। तो फैट्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एनिमल्स। तो ये जो फैट्स है हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्लांट से मिलते हैं। एंड फैट्स लाइक बटर एंड घी आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और एनिमल से जो हमें फैट्स मिलते हैं वो है बटर एंड घी, और जो प्लांट से मिलते हैं वो है ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। फैट्स एक्ट एज फ्यूल इन अवर बॉडी बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह फ्यूल का काम करते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आवर बॉडी हैज़ सम एडवांटेजेस ऑफ फैट डिपॉजिट्स इन स्मॉल क्वान्टिटी। अगर हमारी बॉडी में मतलब फैट की डिपॉजिट स्मॉल क्वांटिटी में है तो बहुत एडवांटेजेस है, लेकिन अगर इसी का फैट डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है देन इट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड दिस लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। कहते हैं ना मोटापा हो गया है, तो ये यही है। अगर बॉडी में फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है एंड इससे हमें ओबेसिटी हो सकता है। तो ये हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करती है और ज़्यादा एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। हमारी बॉडी में कुछ फैट के एडवांटेजेस भी है अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। इट हेल्प्स बॉडी ऑर्गन्स टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंजरी। तो ये बॉडी ऑर्गन्स को ग्रो करने में हेल्प करती है और इंजरी से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती है। एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी सरफेस। और बॉडी सरफेस से लॉस ऑफ हीट में भी प्रिवेंट के लिए हेल्पफुल होती है। फैटी सब्सटेंसेस लीव ग्रीसी एंड ट्रांसपेरेंट स्पॉट ऑन पेपर। तो अब हम ये चीज़ हम जब टेस्ट फॉर फैट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो फैटी सब्सटेंसेस होते हैं ये ग्रीसी और ट्रांसपेरेंट स्पॉट छोड़ देती है पेपर में। तो
पहले इसके एग्जांपल्स और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहे कुछ एग्जांपल सोर्सेज ऑफ फैट्स, ग्राउंड नट्स, नट्स विच आर प्लांट सोर्सेज, एंड एनिमल सोर्सेज आर मीट, फिश, एग्स। तो ये सारे थे आपके फैट्स के सोर्सेज। अगर हमें चेक करना हो कि हमारे फूड में फैट प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? टेक सम फूड आइटम इन अ पेपर एंड रैप इट। तो पेपर में आप थोड़ा सा फूड आइटम लो, उसे रैप कर दो, देन ट्राई टू क्रश इट टेकिंग केयर दैट पेपर इज़ नॉट टॉर्न। तो फिर उसको क्रश करने की कोशिश करो और ऐसे करो कि पेपर आपका फटे नहीं, मतलब आराम से। आफ्टर दैट टेक आउट द फूड आइटम। उसके बाद फूड आइटम को निकालो एंड अलाउ द पेपर टू बी ड्राइड फॉर सम टाइम। और पेपर को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए छोड़ दो। इफ़ यू कैन फाइंड द ऑयल स्पॉट्स, अगर आपको पेपर पे ऑयल स्पॉट्स मिलते हैं, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द फूड आइटम। तो अगर आपको पेपर पे फूड आइटम मिल रहे हैं, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपके फूड आइटम में फैट की प्रेजेंस है, फैट्स उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की हम बात करें तो आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर की हेल्प से बने होते हैं। एंड द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर, प्रोटीन्स हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलते हैं? ये ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स एंड पीस। और कुछ एग्जांपल, फर्स्ट वन इज़ योर प्लांट सोर्सेज एंड सेकंड वन इज़ योर एनिमल सोर्सेज, जिसके अंदर आपका आता है मीट, फिश, पनीर, एग्स एक्सेट्रा। एंड प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। नाउ तो ये सारे एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हैं कि हमें प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से कौन कौन से फूड मिलते हैं, कौन कौन से फूड में हमारे प्रोटीन अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स आर ग्रोथ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ अवर बॉडी। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़, ये न्यू टिश्यूज़ बनाने में हेल्पफुल होती है। दे ऑल्सो अकाउंट फॉर टफ फाइब्रस नेचर ऑफ हेयर एंड नेल्स एंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। तो ये जो आपके नेल्स और हेयर्स की फाइब्रस नेचर होती है, मतलब रेशेदार होती हैं और टफ होती है, टूटती नहीं है, तो ये प्रोटीन ही उसके लिए जिम्मेदार है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, और मसल्स के स्ट्रक्चर के लिए भी, जैसे आप कहते हैं ना बॉडी बनानी, मसल्स बनाती हैं, तो प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं, तो इसीलिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। इसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। दे आर पार्ट ऑफ आवर ब्लड, हमारे ब्लड का भी पार्ट होता है। एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में ये हेल्पफुल होता है। Large amount of protein is needed for building new tissues in short periods such as during infancy, pregnancy or when mother is nourishing a child. तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें ज़रूरी होता है न्यू टिश्यूज़ शॉर्ट पीरियड में, मतलब कम टाइम में न्यू टिश्यूज़ बिल्ड करने के लिए, सच एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम, या फिर जब एक माँ अपने बच्चों को नरिश कर रही हो। तो हम अब इसके लिए भी टेस्ट है कि हम प्रोटीन को कैसे प्रोटीन की प्रेजेंस कैसे चेक कर सकते हैं अपने फूड में। तो आप टेक फूड आइटम इन द टेस्ट ट्यूब में अपना फूड आइटम लीजिए, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, उसमें 10 ड्रॉप पानी की बूंद डालिए एंड मिक्स वेल, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नाउ ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है? बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर। तो 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर में अगर आप 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। और अगर 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा आप 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, मिलाते हैं, तो आपका कॉस्टिक सोडा का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। आप इन दोनों को अच्छे से ऐड कर दीजिए। नाउ मिक्स इट वेल एंड कीप इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, बिना इसको टच किए। आफ्टर सम टाइम, अगर कुछ देर बाद, इफ़ यू ऑब्ज़र्व द डेवलपमेंट ऑफ वॉयलेट कलर इन द टेस्ट ट्यूब, अगर आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपके टेस्ट ट्यूब में वॉयलेट कलर डेवलप हो रहे हैं, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन योर फूड। तो आपके फूड में ये प्रोटीन की प्रेजेंस इंडिकेट करता है। तो आगे हम और डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है इन टेस्ट की हेल्प से। थैंक यू।